पुरी के जगन्नाथ मंदिर का एक नियम, रात में भगवान कभी बाहर नहीं जाते। लेकिन एक रात न रथ था, न घंटी, न पुजारी, सिर्फ एक भूखा भक्त और भगवान का एक फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। ओडिशा के एक गुमनाम गांव में मिट्टी की एक झोपड़ी थी। उसमें रहता था दासिया बोहीगर, एक गरीब बुनकर। न कोई नाम, न कोई पहचान, न मंदिर में प्रवेश की इजाजत। लेकिन उसका एक काम था, दिन में 100 बार, रात में 100 बार, बस एक ही नाम, काला ठाकुर अरनिहि जगन्नाथ का है। उसके लिए जगन्नाथ सिर्फ देवता नहीं थे, वे उसके अपने थे। दासिया की बस एक इच्छा थी, मरने से पहले एक बार पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लूं। जब यह बात गांव में फैली, लोग हंसने लगे। तेरी जाति क्या है पता है? था तेरी परछाई भी मंदिर को अपवित्र कर देगी। दासिया चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं नहीं जा सकता तो क्या भगवान भी नहीं आ सकते? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक दिन दासिया बहुत बीमार पड़ा। तीन दिन से भूखा, करघे पर आधा बुना कपड़ा लटका था, शरीर में ताकत खत्म हो चुकी थी। काला ठाकुर, आज भूख बहुत ज्यादा है। अगर दर्शन नहीं दे सकते तो बस मुझे भूल मत जाना। वो बेहोश हो गया। उसी क्षण सैकड़ों किलोमीटर दूर जगन्नाथ मंदिर। अचानक गर्भगृह का दीपक तेज भड़क उठा, घंटियां बिना छुए बजने लगीं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पश्चिम की ओर झुक गई। पुजारी सन्न रह गए, क्योंकि शास्त्र कहता था, जब भगवान मुड़ते हैं तो किसी भक्त की परीक्षा पूरी होती है। उस रात भगवान ने रथ नहीं मांगा, मुकुट नहीं पहना, कोई पुजारी साथ नहीं था। वे एक साधारण यात्री बनकर मंदिर से बाहर निकल गए थे। इतिहास में पहली बार भगवान खुद भक्त के घर जा रहे थे। दासिया की आंख खुली, सामने एक अजनबी खड़ा था। मुझे बहुत भूख लगी है। दासिया घबरा गया। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास बस ये आधा बुना कपड़ा है। यही तो लेने आया हूं। दासिया ने कांपते हाथों से पूरी रात कपड़ा बुना। आखिरी गांठ लगाते समय वो फिर बेहोश हो गया। अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर एक नया वस्त्र था। वो राजसी नहीं था, बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक धागा अधूरा था। पुजारी समझ गए, भगवान रात में कहीं गए थे। उसी दिन मंदिर में घोषणा हुई, आज से कोई यह नहीं पूछेगा भक्त कौन है और उसकी जाति क्या है। जिसने भगवान को पुकारा, भगवान उसी के हैं। उसी दिन दासिया ने
आखिरी सांस ली। आज करघा पूरा हो गया। काला ठाकुर। इसीलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं हैं, क्योंकि वे भक्त के हाथों से कर्म करवाते हैं। पैर नहीं है, क्योंकि वे नियमों से नहीं प्रेम से चलते हैं। आंखें अधूरी हैं, क्योंकि वे दिल से देखते हैं, रूप से नहीं। आज भी अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान मंदिर में नहीं, उसके पास मिलते हैं।